कोई क्लिकबेट नहीं है। मैं आधी चीजें आपको बताऊंगा, फिर अपना कोई कोर्स बेचूंगा, कोई अपनी पोर्टफोलियो बेचूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको 15 स्टॉक्स के आसपास बताऊंगा जो आप खुद पिक करेंगे। मैं आपको बस गाइड करूंगा और हम आज 15 बेस्ट स्टॉक्स की एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। पता है क्यों कर रहे हैं हम ये? क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की, बहुत सारा डेटा आता है ब्रोकर का, एनएससी का, कि 90% इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स लॉस में है, 95% लोग लॉस में हैं। तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ, लोग लाखों हजारों के कोर्सेज बेचते हैं, वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, सीक्रेट स्ट्रैटेजी करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करते हैं कि देखो मैंने 1 करोड़ एक दिन का कमाया, साल का मैंने 10 करोड़ कमाया। लेकिन अगर वो खुद कमाते हैं तो अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, जो रोज उनके वीडियोस देखते हैं, उनको प्रॉफिट क्यों नहीं करवा पाते? एक ही रीजन है, वो प्रॉफिट ज्यादातर लोगों के 99% केसेस में सच्चे हैं ही नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया में एडिटेड ही है, सच में प्रॉफिट्स हैं ही नहीं। तो क्या कोई तरीका नहीं है जिससे कॉमन रिटेल इन्वेस्टर रिलायबली प्रॉफिट कमा सके? है, और वही तरीका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये तरीका ना कोई सीक्रेट नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं है, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजीज नहीं है जिसके लिए मैं 50,000 का सेमिनार कर दूं, कुछ भी नहीं है। मुझे आपसे कोई टिकट नहीं चाहिए, कोई कोर्स नहीं बेचना है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। एक चीज है, ये स्ट्रैटेजी गारंटेड नहीं है और मैं आपको वो 15 स्टॉक स्पून फीड नहीं करने वाला हूं। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट, जरूरतें अलग अलग होती हैं। तो इस तरीके से यूट्यूब में आके रैंडमली 15 स्टॉक्स फेंक के जाया नहीं जा सकता, वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगले 15 मिनट में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कि आप एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो खुद के लिए क्रिएट कर सको। अब उससे आप कितना पैसा कमाते हो वो 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। आप जो मैं बोल रहा हूं उसको कितने अच्छे से समझते हो, इंप्लीमेंट करते हो और कितने समय तक उसके साथ रह सकते हो। क्योंकि कुछ महान स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर्स जैसे मैं आपका पैसा साल में 2.5 गुना नहीं कर पाऊंगा, साल में 4 गुना नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा तरीका आ रहा होता ना ऑनेस्टली, तो मैं यूट्यूब पे आता भी नहीं, मैं फिनोलॉजी भी बंद कर देता। मैं क्यों मार्केटिंग करूं, आईटी का काम करूं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट करूं, दुनिया भर का काम करूं, अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका है कि मैं साल में अपना पैसा डबल कर सकूं। मैं 1 लाख से भी चालू करूंगा ना तो मैं कुछ सालों में दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा। कंपाउंडिंग का पावर ये होता है। मैं 2, 4, 5, 10 लाख से शुरू कर दूं, मैं 3-4 साल में करोड़पति और 10 साल में तो इंडिया के सबसे अमीर लोगों में। तो मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं, और जिसके पास है भी उससे जाके जरूर पूछिएगा कि फिर वो 2-2 हजार 5-5 हजार के कोर्सेज क्यों बेचता है और यूट्यूब वीडियोस में ऐड क्यों चलाता है। तो वैसा कोई ब्रह्म ज्ञान मैं आपको देने वाला नहीं हूं। हाँ, इस वीडियो के बाद अगर इसको इंप्लीमेंट किया तो मुझे यह पूरा विश्वास है कि 99-95% लोग स्टॉक मार्केट में लॉसेज में नहीं रहेंगे। वो 12, 14, 15%, 16% का रिटर्न कमा पाएंगे, हर 4-5 साल में अपने पैसे को डबल कर पाएंगे और जिंदगी भर वेल्थ को कंपाउंड कर पाएंगे, बिना टाइम दिए, बिना पैसे दिए, बिना एंजाइटी और बिना स्ट्रेस के अच्छे रिटर्न्स स्टॉक मार्केट से सारी जिंदगी कमा पाएंगे। तो चलिए, दिस इज प्रांजल कामरा, शुरू करते हैं एक ऐसी स्टॉक पोर्टफोलियो जिससे आप मार्केट को सारी जिंदगी बीट कर पाएंगे। आपको 2 चीजों का वादा करना है, तभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो काम करेगा। पहला, आप गैम्बलिंग, ट्रेडिंग नहीं करोगे। अगर वो करोगे ना तो मैं कुछ भी बोलूं, उसका नशा ऐसा होता है कि वो काम नहीं करने वाला। क्योंकि ट्रेडिंग में ना किसी दिन आपका पैसा 50% बढ़ जाएगा। आज लाख लगाया, 1.5 लाख हो गया, और आप सोचोगे यार ये बढ़िया है ना, कहां मैं 15-20% के पीछे जा रहा हूं, ये तो रोज 50% बढ़ रहा है, मैं कल भी 1 का 1.5 लाख कर दूंगा, परसों भी कर दूंगा। वो 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, फिर 4 दिन उससे ज्यादा लॉस होगा। ये तरीके से पैसा नहीं बनेगा। इस पर आपको विश्वास मेरा करना पड़ेगा। करोगे ना आप विश्वास, तो ही इस वीडियो को आगे देखो। और दूसरा, जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा वैसे वैसे इस वीडियो को पॉज कर करके आपको कमेंट करते जाने हैं स्टॉक्स। आप भले ही सोचो कि ये जो बोल रहा है वो मैं अभी याद रख लेता हूं, बाद में मैं कर लूंगा, प्लीज ट्रस्ट मी, वो नहीं होने वाला है। तो जैसे जैसे मैं जब आपको बोलूं कि वीडियो को पॉज करिए और वो स्टॉक को कमेंट करिए, तो आप स्टॉक्स कमेंट करते जाना। जब अगला स्टॉक आएगा तो उसी कमेंट को एडिट करके आप एक और स्टॉक ऐड कर देना। पोर्टफोलियो आप और मैं इस वीडियो के साथ साथ लाइव बनाएंगे। आप डिले रखोगे तो गड़बड़ होगी। ठीक है, शुरू करें? ठीक है, देखो, जब हम इन्वेस्टिंग पे आते हैं ना, स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो हमें ना पैसा कमाना है। हमारा रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता और हमारा एक दूसरा ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। वो पता है क्या?
स्मार्ट लगना, स्मार्ट साउंड करना। और हम हमारे सारे डिसीजंस इसलिए लेते हैं ताकि हम स्मार्ट लगें, हम स्मार्ट साउंड करें। क्रिप्टो में ना पिछले साल बहुत लोगों को डाउट होता था, लेकिन जब आपके आसपास वाले लोग पैसा कमा रहे थे ना, तो आपने भी पैसा लगा दिया ये सोच के कि फिर तो मैं बेवकूफ बन जाऊंगा, हर कोई पैसा कमा रहा है, मैं बोलता हूं कि मुझे फाइनेंस आता है, लोग क्या बोलेंगे कि मैंने क्रिप्टो में पैसा क्यों नहीं डाला। क्योंकि जो पैसा डाल रहा है वो आपके रिलेटिव को भी बोल रहा है मैंने तो खूब कमाया, आपके दोस्तों को भी बोल रहा है मैंने खूब कमाया, तो आप में फोमो आ जाता है, हर कोई कमा रहा है, मैं कैसे ना कमाऊं, मैं तो गधा लगूंगा, मुझे भी पैसा डालना है। तो आप प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य को भूल के आपका मेन मोटिव क्या हो गया, स्मार्ट दिखना, स्मार्ट लगना, कि आप भी लोगों को बोल सको हाँ मैंने भी डाला था, मैंने भी खूब कमाया, और आप भी अपने दोस्तों को फिर चिढ़ा सको तूने नहीं डाला पैसा, अरे यार मेरे से पूछना था ना, मैंने बहुत पैसा कमाया। हमारा एम हो जाता है दोस्तों और कम्युनिटी में स्मार्ट दिखना। उस चक्कर में पता है क्या होता है, स्टॉक मार्केट में आप उन कंपनियों के पीछे जाते हो जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, जिन कंपनियों के बिजनेस को आप नहीं समझते। और ये स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, लाइफ में जब भी आप कुछ ऐसा करोगे जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते तो गड़बड़ होनी है ना। आप आज अचानक से जाके सोचोगे मैं आईआईटी निकाल लूं बिना तैयारी के, और आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपने फिजिक्स मैथ्स पता नहीं कब से नहीं पढ़ा, तो आप निकाल नहीं पाओगे ना। आप सोचो मैं जाके फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत जाऊं, आप जीत नहीं पाओगे। सिमिलरली जब आप लाइफ में शॉपिंग करने जाते हो, जिस ब्रांड का आपने नाम नहीं सुना उसका लाख रुपए का फोन लेके नहीं आ जाते, उसकी 10,000 रुपए की टी शर्ट लेके नहीं आ जाते। अगर महंगी शॉपिंग करनी है तो आप ट्रस्टेड ब्रांड्स पे ही जाते हो, आपको पता है क्योंकि आपको क्या मिल रहा है। सिर्फ स्टॉक मार्केट में ना हम उन कंपनियों में पैसा लगा देते हैं जिनके बारे में हम इनसाइड आउट नहीं जानते। तो जब भी आप कुछ ऐसा करोगे स्मार्ट दिखने के लिए, क्योंकि आपके दोस्त ने कोई फैंसी कंपनी में पैसा लगा दिया जो चांद पे जाने वाली है, तो उसके साथ आप भी चांद पे जाने लगते हो और फिर आपका रॉकेट क्रैश हो जाता है। तो जब भी आप कुछ ऐसा करोगे जिसके बारे में आप नहीं जानते, स्टॉक मार्केट हो या बाहर, आपको नुकसान होने वाला है। और दूसरा, आपको उन कंपनियों में पैसा नहीं लगाना है जो अच्छा रिटर्न दे रही है, क्योंकि वो रिटर्न आज दे रही है कल नहीं देंगी। रिटर्न्स की मार्केट में एक दिन एक घंटे की गारंटी नहीं होती। जो शेयर पिछले 1 साल से बढ़ रहा है, हो सकता है वो इस मोमेंट आपने खरीदा तब से बढ़ना रुक जाए और अगले 5 साल ना बढ़े। तो क्योंकि कोई शेयर बढ़ रहा है, बहुत अच्छा हो गया है, 100 से 400 हो गया है, लोग बोल रहे हैं ये 800 जाएगा, लोग तो बोलेंगे, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। लोगों के बोलने पे अगर हम चलते, स्टॉक मार्केट के अलावा आप भी लोगों के बोलने पे नहीं चलते। लोग जो फोन खरीदे आप वो फोन नहीं खरीदते, लोग जो कार खरीदे आप वो कार नहीं खरीदते, आप हमेशा अपनी समझ से चीजें खरीदते हो। तो शेयर भी लोगों के बोलने पे नहीं खरीदना है, आपको उन शेयर्स को खरीदना है जिनको आप पूरी तरीके से जानते हो। और आपको ये नहीं डरना है कि यार मैं तो फिर 20 ही कंपनियों को जानता हूं, मार्केट में 5,000 कंपनियां हैं, वो तो मिस हो जाएंगी। तो अच्छी बात है ना, 4,800 कंपनियों को एनालाइज करने का टाइम बचेगा, आपको वो टाइम नहीं देना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको चाहिए 15-20 कंपनियां ही, आप उतनी ही जानते हो तो नहीं खरीदो, और आप 15-20 कंपनियों से ज्यादा जानते हो। चलो मैं आपको बताता हूं, और अब हम आपका पोर्टफोलियो बनाते हैं। सो के उठे, गुड मॉर्निंग हुई। अब गुड मॉर्निंग हुई तो ब्रश करना पड़ेगा। अब ब्रश के समय कमेंट करो कौन सा टूथपेस्ट, कौन सा टूथब्रश। मैं नहीं बोल रहा हूं आपको कौन सा शेयर लेना है, आप कौन सा टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज करते हो सो के उठने के बाद। उसके बाद नहाने जाना है, कौन सा शावर जेल, कौन सा शैम्पू, कौन सा सोप, कमेंट करो, स्टॉक का नाम या कंपनी का नाम। उसके बाद आप तैयार हुए, अब शायद ब्रेकफास्ट होगा, आप चाय पियोगे या दूध पियोगे या कॉफी पियोगे, कौन सी कंपनी, कौन सा स्टॉक, कमेंट करो। अब आपने 2 या 3 कंपनियों स्टॉक के नाम कमेंट कर दिए होंगे। ये हो गए आपके मॉर्निंग स्टॉक्स। 15 में से 2 या 3 स्टॉक्स डन। थोड़ा अजीब लग रहा है क्या? ऐसे कौन करता है? सब्जी भाजी खरीद रहे हैं क्या? मजाक चल रहा है क्या? मजाक नहीं चल रहा है, ट्राइड, टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, आपके दोस्त यूज कर रहे हैं, आपके आसपास वाले लोग यूज कर रहे हैं, आपको दिख रहा है उसका माल बिक रहा है, अरे उसका शेयर क्यों नहीं खरीदते हो? आप खरीद के बैठ जाते हो कई बार ऐसी कंपनियां जिसको ना आप जानते हो, ना देखते हो, ना आपको पता उनको यूज कौन कर रहा है। दिन भर हम कितने सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके घर वाले, उन कंपनियों को ओन करो ना। पता है क्या होगा? आपने कोई टूथपेस्ट स्टॉक लिया, ज्यादातर लोग वही टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, आप यही देख के तो लोगे ना, कंपनी पैसा कमा रही है, उस शेयर से अल्टीमेटली ना जिंदगी भर आपके टूथपेस्ट फ्री हो जाना है। आपको टूथब्रश, टूथपेस्ट पे कभी कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जो साबुन वाला आप स्टॉक ले रहे हो ना,
अगर लोग उसका साबुन यूज कर रहे हैं, वो शेयर ने आपको इतना अच्छा रिटर्न देना है, जिंदगी भर आपको साबुन, तेल, शैम्पू पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वो शेयर आपके ये सारे खर्चों का बिल पे करेगा जिंदगी भर। जिन प्रोडक्ट्स को आप यूज कर रहे हो उसके ओनर बन जाओ ना। कब तक कंज्यूमर रहोगे? उन्हीं प्रोडक्ट्स के प्लीज ओनर बन जाओ। अगर आपको साबुन बेच बेच के HUL इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी बन सकती है, तो HUL के ओनर बन जाओ। आप भी उसकी रफ्तार से ग्रो करोगे और आप भी बहुत अमीर हो जाओगे। HUL के कंज्यूमर मत बनो, उसके ओनर बन जाओ। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है HUL। इस तरीके से जिन कंपनियों को आप यूज कर रहे हो, सिर्फ कंज्यूमर मत बनो, जो पसंद आ रहा है उसके ओनर बन जाओ। जैसे जो शर्ट पसंद आती है आप खरीद लेते हो, जो टीवी, जो फोन पसंद आता है आप खरीद लेते हो ना। जो कंपनी का माल पसंद आ रहा है वो कंपनी खरीद लो ना। माइंडसेट चेंज करो, जो कंपनी पसंद आ रही है खरीद लो। चलो, अभी तो हम बस सुबह तक पहुंचे ना। उसके बाद स्टूडेंट्स कॉलेज जाते होंगे, जो जॉब पे जाता है वो जॉब करने जाता होगा। लेकिन इस बीच में कई बार हम रास्ते में कुछ खाने रुक जाते होंगे, या उस दिन हमारे घर में ब्रेकफास्ट नहीं बना है तो हम कुछ फूड डिलीवरी ऐप से कुछ ऑर्डर कर लेते होंगे, जहां बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। कोई आपका फेवरेट रेस्टोरेंट होगा जो लिस्टेड है, या वो फूड डिलीवरी ऐप आपको काफी पसंद होगा। उसके बाद हो सकता है आप उसका पेमेंट करें किसी UPI ऐप से जो लिस्टेड हो सकती है, या हो सकता है आप अपना बैंक का ही ऐप यूज कर रहे हो, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड जो आपके बैंक ने इशू किया हो, उससे आप बहुत खुश होंगे। ओन इट, सिर्फ कंज्यूमर बन के मत रहिए। उसके बाद आपको तैयार होना है ऑफिस जाने के लिए, स्कूल कॉलेज जाने के लिए। तो जूते कौन सा ब्रांड का पहन रहे हैं, और कपड़े वेस्ट साइड से लिए या शॉपर स्टॉप से लिए या जूडियो से लिए, कहाँ से लिए? रास्ते में कॉफ़ी पीने रुके तो स्टारबक्स गए थे क्या? और उसके बाद आपका ऑफिस दिन भर चल रहा है तो सॉफ्टवेयर इन्फोसिस का यूज़ कर रहे हो या TCS का? कॉल सेंटर किसका, एयरटेल का या जियो का? और बहुत सारे गैजेट्स होंगे, वो गैजेट्स कौन बना रहा है? कौन से ब्रांड के गैजेट्स हैं आपके पास? AC आपके ऑफिस में ब्लू स्टार है, IFB है या वोल्टास है? वॉशिंग मशीन आपके घर में कौन सी है? डिशवॉशर कौन सा है? टीवी कौन से ब्रांड्स के हैं? दिन भर हमारी जिंदगी में कितने सारे ब्रांड्स आते हैं, ये सब कमेंट करो। आपके घर में AC है तो कौन से ब्रांड का है? कमेंट। आपके घर में फ्रिज और टीवी कौन से ब्रांड के हैं? आप फूड डिलीवरी कौन से ऐप से करते हो? ब्रांडेड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में आपको डोमिनोज ज्यादा पसंद है पिज्जा में या पिज्जा हट? मैकडॉनल्ड ज्यादा पसंद है या बर्गर किंग? कमेंट। कॉफी स्टारबक्स या CCD? कमेंट। ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। बैंक अकाउंट आपका HDFC में है, एक्सिस में, SBI में या ICICI में? क्रेडिट कार्ड एक्सिस, SBI कौन सा यूज कर रहे हो, या HDFC? ये सारे ब्रांड्स हम रोज इनसे इंटरैक्ट करते हैं। रात हुई, शाम हुई, आपको कहीं बाहर जाना है, मूवी देखने का प्लान है, PVR जा रहे हो या आईनॉक्स, कहां जाने का प्लान है? कमेंट करके बताइए। डिनर करने कौन से रेस्टोरेंट जाने वाले हो? परफ्यूम कौन से ब्रांड का लगाया? बेल्ट, वॉलेट, शूज थोड़े स्टाइलिश पहने होंगे, कौन से ब्रांड के लिए? फॉर्मल पहने हो तो लुई फिलिप, एलन सोली, ब्लैकबेरी या वैन ह्यूसेन, कौन सा ब्रांड? आप देख रहे हो ना, ये सब हमारी जिंदगी से बहुत जुड़े हुए होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें दिखाई नहीं देते। जब आप इन ब्रांड्स में इन्वेस्ट करोगे ना, ये जो 99% लॉस वाला आंकड़ा है ना, मुझे नहीं पता कि आप मार्केट को कितने % से आउट परफॉर्म करोगे या कितने ज्यादा लोग आउट परफॉर्म करेंगे, और मैं कोई गारंटी देना भी नहीं चाहता। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, ये जो 99% लोग दुनिया भर के ट्रेडिंग कोर्स खरीद के लॉस करते हैं ना, वैसा इस स्ट्रैटेजी से नहीं होने वाला है। एक तो ये स्ट्रैटेजी फ्री है, और दूसरा मैं तो ये कहूंगा कि इसमें मेजर चांसेस है, मेरा विश्वास है कि ज्यादातर लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो 50-50 हज़ार रुपए की फीस देना बंद करिए, ये सिंपल स्ट्रैटेजी रखिए। 20 साल लगेंगे, आप जल्दी अमीर नहीं बनोगे। सच में 20 साल के आप हो ना, 22-25, आपको 5 साल में अमीर बनना है, इसलिए आप ट्रेडिंग करते हो। तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन 20 साल अगर आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो भी यार आप 40-45 के रहोगे। थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दोगे तो फिट रहोगे, और तब आप करोड़पति हो जाओगे। हजारों रुपए खर्च करके दिन भर स्क्रीन के सामने बैठ के फिर भी लॉस करने से बेटर है कि मुझ पे विश्वास करो, 15-20 साल का टाइम दो, ये स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन से फॉलो करो। 40-45 साल की उम्र में भी आप अमीर हो गए,
तो हो सकता है आप अपने माँ बाप की ज़िंदगी बदल दो, खुद की स्पाउस की ज़िंदगी बदल दो, और अपने बच्चों की ज़िंदगी तो आप डेफिनेटली बदल दोगे। तो ये कर लो ना यार, लालच के पीछे कब तक भागते रहोगे। और इमेजिन इंडिया के 20 टॉप एक्सपर्ट्स अगर 20 अपने फेवरेट स्टॉक्स आपको बताएं और ये भी बताएं कि कैसे उन्होंने उन स्टॉक्स को पिक किया, क्या बढ़िया रहेगा ना। तो ये अवेलेबल है फिनोलॉजी क्वेस्ट के वैल्यू इन्वेस्टिंग कार्निवल में, जहां 20 एक्सपर्ट्स ने 20 स्टॉक्स डिस्क्लोज किए कौन से उनको पसंद हैं और एक्सप्लेन किए कि उनका स्टॉक पिकिंग प्रोसेस क्या होता है। इस कोर्स का एक्सेस आपको फिनोलॉजी 1 का मेंबर बन के क्वेस्ट में मिल जाएगा। सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में, ऊपर कार्ड में, तीनों जगह आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ट्रस्ट मी, आपके आसपास वाला भी ना हजारों रुपए बर्बाद कर रहा है फेक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने में, उसके पैसे बचा लो। पता है कैसे? ये वीडियो प्लीज उसके साथ शेयर कर दो और उससे बोलना कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखे। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।